भगवान की जय। श्री बालकृष्ण गोपाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कार्तिक महात्म कथा पुराण की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 10वां अध्याय। राजा चुचु ने कहा कि हे देवी ऋषि, आपको नमस्कार है। आप कृपा करके आप क्या करिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेल क्षीर सागर में डाल दिया उस समय क्या हुआ। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर के गंगा सागर के संगम पर बैठ करके और संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा और उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा और लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। और अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुमन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल हो करके लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और सबने मिल करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है और इसका नाश कीजिए। देवताओं की आवाज सुन करके ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए और समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख करके उन्हें प्रणाम किया। हो ये श्री शंकर भगवान की जय। और बालक को उठा करके उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर के ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, या तो मैं नहीं जानता हूँ, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञान है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति, कर्म आदि संस्कार कीजिए और इसका जातक फल बताइए। श्री नारद जी कहते हैं कि उधर तो सागर ब्रह्मा जी से इसे कह रहा था और उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल करके बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसके ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वह पीड़ित होकर के नेत्रों से आंसू डालने लगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथ से जोर लगा करके गला को छुड़ाया और सागर ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है इस कारण इसका नाम जलंधर होगा और यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया है और इससे यह सब शास्त्रों का पारंगत और महापराक्रमी महावीर, जवान और रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। या कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़ करके सबकी अवस्था अवश्य होगा और जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। और इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता और सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदु भाषणी तथा शील की सागर हो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, सागर से यह कह करके ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुला करके और बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख करके सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुला करके और उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्य पर राज्य करने लगा। बोले श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण
गोविंद